एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको माउंटेन एंड ओशन का 13th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इससे पहले के एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मेरी वीडियोस आते ही आप तक पहुँच जाए। ओके, एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि ये मियाओ जो है मैसेज का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो मैसेज उसने जेंजन को नहीं बल्कि जिया को किया होता है। और दूसरी तरफ जेंजन जिया का फ़ोन लेकर आ गई होती है और उसके फ़ोन पे ये मियाओ का मैसेज देखकर वो उसका फ़ोन झाड़ियों में फेंक देती है। और जैसे ही फ़ोन की तरफ फ़ोन का स्क्रीन दिखाया जाता है उस पर येलेन का कॉल आ रहा होता है। और दूसरी तरफ ये मियाओ परेशान होता है कि जिया ने उसका मैसेज देखा लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं किया। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिया जो है अपनी मॉम के साथ लेटी होती है और उसकी मॉम उसको कंफर्ट कर रही होती है। तो अपनी मॉम से पूछती है, मॉम क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट है? तो उसकी माँ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा शैतान हो और मनमानी करती हो, लेकिन तुम कभी भी किसी को चोट नहीं पहुँचाती हो। ये तुम्हारे उसूलों के खिलाफ है और यही चीज़ जो है हमें तुम पे अच्छी लगती है। तुम अपने मॉम डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और मॉम डैड भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो जिया उन्हें इमोशनल होकर गले लगाती है और कहती है कि माँ, मैं आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ और मैं पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ ये मैं अपना फ़ोन चेक करता है लेकिन उसमें बिल्कुल भी मैसेज नहीं आया था, बिल्कुल भी कॉल नहीं आया होता है। और ये देख के वो परेशान होता है और कब उसकी आंख लग जाती है। लेकिन सुबह जब किसी के कॉल की रिंग आती है तो वो अपनी आंख खोल के देखता है, अपना फ़ोन चेक करता है तो उसमें उसको कॉल नहीं आ रही होती है। तो वो साइड में देखता है तो ये मियाओ को लू का कॉल आया होता है और उसकी आंखें बंद होती है, लेकिन वो बहुत ही प्यार से लू के साथ बात कर रहा होता है एज अ कपल की तरह। और वो उससे बात करने के बाद फ़ोन रखता है, बहुत ही प्यार से शर्माता है और शर्माते हुए अपनी आंखें खोलता है तो उसको सामने ये मियाओ दिखता है बड़ी बड़ी आंखें करके घूरता हुआ। और फिर वो कहता है कि तुम ऐसे मुझे घूर क्यों रहे, कुछ हुआ है क्या? तो ये मियाओ चेनमो से कहता है क्या तुम्हें पता है कि असली दोस्त क्या होते हैं? तो चेनमो कहता है क्या होते हैं, कैसे होते हैं? तो ये मियाओ कहता है असली दोस्त वो होते हैं जो अपने दोस्त को दुखी और परेशान देखकर उसके सामने यूँ खिलखिलाते हुए हंसते हुए किसी और से बात नहीं करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। तुम तो मेरे ही सामने उससे बात करने में लगे हुए हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है मेरी हालत देख के जरा सा भी? दिखाया जाता है कि जिया और उसकी मॉम अंकलयान के घर जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं कि तभी उसकी मॉम को उसके काम से रिलेटेड कॉल आ जाता है और उनको अर्जेंटली जाना पड़ जाता है। तो जिया अपसेट होती है लेकिन वो फिर भी अपनी मॉम को जाने देती है और वो अकेले अंकलयान के घर जाने वाली होती है। तो वो जेंजन की मॉम से कहती है कि पता नहीं मैंने अपना पुराना फ़ोन कहाँ रख दिया है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है या मॉम को कोई भी परेशानी होती है तो आप मेरे न्यू नंबर पे कॉल कर देना। और वो उन्हें अपना न्यू नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ये मियाओ क्लास में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि जिया ने अभी तक उसको कॉल करके या मैसेज करके इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, वो कभी ऐसा नहीं करती है। तो वो फ़ोन चेक करता है और टाइम बहुत ज़्यादा होता है तो वो सोचता है कि वो अभी तक तो जाग गई होगी, तो उसने अभी तक मुझे कॉल क्यों नहीं किया। उसके बाद कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लू और चेनमो बैठे होते हैं। तो चेनमो कहता है कि तुम्हें आज रिहर्सल पे नहीं जाना। तो लू कहती है नहीं, बोल देना कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैं अब वहाँ रोल प्ले नहीं करूँगी। तो चेनमो कहता है कि क्यों नहीं करोगी? तो लू कहती है कि मेरी फ्रेंड नहीं है, वो निकल गई है, तो अब मैं किसी और के लिए सपोर्टिंग रोल का एक्टिंग क्यों करूँ? तो चेनमो कहता है किसके लिए? तो लू कहती है कि तुम सच सच बताना कि तुमने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम कैसे पास किया था। तो चेनमो कहता है कि मैंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले बहुत सारी पढ़ाई की थी, बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। तो लू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मेरे सर में दर्द होता है, और काम डाउन होने की कोशिश करती है। तो ये मैं उन दोनों की ऐसी क्यूट सी हरकतें देख के हंसने लगता है। फिर उसका एक आइडिया आता है और वो लू के पास आता है और कहता है कि लू, तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली वो तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? तो लू कहती है कि तुम्हारा भी अपने रूममेट के साथ रह रहे कि दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता नहीं है कि वो कॉलेज में नहीं है अभी? तो ये मैं ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसे अभी अभी पता लगा है और वो कहता है हाँ हाँ याद आया, हाँ तो क्या तुम उससे बात कर रही हो अभी? वो अपने घर पे ही है? तो लू कहती है हाँ वो अपने घर पे ही है। तो ये मैं कहता है कि तो फिर तुमने उससे बात करके देखा कि वो कल अपने घर पे थी और आज भी अपने ही घर पे है, कहीं और तो नहीं गई ना? तो लू से डाउट के साथ घूरने लगती है। तो वो कहता है कि तुम कॉल करके उससे पूछ क्यों नहीं लेती? तो लू कहती है सही कह रहे हो, और वो कॉल लगाने जाती है लेकिन फिर सोच के रुक जाती है कि वो अभी अपसेट होगी, अगर मैं उससे कॉल करूंगी तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगी ना। तो ये मैं वो कहता है कि कैसी दोस्त हो तुम्हें पता नहीं कि दोस्तों को क्या चीज़ चाहिए होती है कि जब वो अकेले हो, अपसेट हो, तो कोई उनका दोस्त आए और उनको कंपनी दे, उनको चेयर अप करे, उनको एडवाइस दे, और तुम उसे ऐसे मना कर रही हो। तो चेनमो कहता है नहीं, गलत कहा तुमने तो मुझसे सुबह कहा था कि अगर दोस्त परेशान हो तो उससे दूरी बना के रखो और जितना हो सके उसके सामने कम खुश रहो, तुमने ऐसे ऐसे कहा था ना मुझे। तो ये मैं उसे गुस्से में घूरने लगता है और आंखों आंखों में कहता है कि तुम अपनी टांग मत अड़ाओ। तो लू कहती है नहीं मुझे एक बार उसे कॉल कर देना चाहिए, और वो उसे कॉल करती है लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। तो लू कहती है कि वो कभी तो ऐसे अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करती है, आज क्या हुआ है? शायद वो सो रही होगी, मैं ना उसे बाद में कॉल करूँगी। पर यहाँ ये मियाओ को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है।
उसके बाद रिहर्सल हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ युयान सबको प्रैक्टिस करवा रही होती है। तभी चैनमो युयान के पास आता है और उसको बताता है कि लू नहीं आएगी क्योंकि उसकी स्टमक में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो युयान कहती है कि अगर वो आज नहीं आई ना तो उसको बोलना कि उसको प्ले में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे निकाल रही हूँ। तो चैनमो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसकी इस बात पे और युयान कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जैनजन बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिश करती है येलिन की, और येलिन को भी थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो इग्नोर करता है। दूसरी तरफ येमियाओ को दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी जाता है और उसी बुक शेल्फ को देखता है जहाँ जिया ने उसको बुक उतारने के लिए कहा था, और वो उन्हीं पलों को याद करने लगता है और वही सोच के हंसता है और हंसते हुए उस बुक को उतारने की कोशिश करता है। लेकिन अभी उसकी हाइट छोटी होती है, लेकिन वो कूद के उतारता है उस बुक को और गौर से देख के उन्हीं पलों को याद करता है और वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। वो कंटिन्यूसली उसको कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन नहीं आता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी तरफ येलिन और जैनजन की प्रैक्टिस दिखाई जा रही है कि वो दोनों ना साथ में अच्छा नहीं कर पा रहे होते हैं और डायरेक्टर को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो युयान को डांटते हैं कि मेल लीड की परफॉर्मेंस रियल नहीं लग रही है, वो फेक लग रही है, तो उनको और ज़्यादा प्रैक्टिस कराओ। तो युयान उन्हें कुछ कहनी जाती है लेकिन फिर वो येलिन को देख के कहती है कि तुम दोनों को अभी प्रैक्टिस की और ज़्यादा ज़रूरत है, और वो दोनों कुछ नहीं कह पाते। और येमियाओ अपने रूम में होता है और वो अभी भी कंटिन्यूसली जिया को कॉल लगा रहा होता है और फिर परेशान होकर ना बैठ जाता है चुपचाप। तभी उसको चैनमो का कॉल आता है और चैनमो उससे पूछता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ लू के साथ सामान खरीदने के लिए, क्या तुम्हें भी कुछ मंगवाना है बाहर से। तो येमियाओ कहता है कि तुम किसके साथ जा रहे हो। तो चैनमो कहता है कि मैं लू के साथ जा रहा हूँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है। तो येमियाओ कहता है कि ऐसी सिचुएशन में भी उसका शॉपिंग करने का मन कैसे हो सकता है। तो चैनमो कहता है क्यों नहीं हो सकता, क्यों कोई बात हुई है। तो येमियाओ कहता है कि लू को फ़ोन दो, मुझे उससे बात करनी है। तो चैनमो लू को फ़ोन देता है। तो येमियाओ कहता है कि तुम्हें जिया का हाल पता है कि वो एक दिन से गायब है। तो लू कहती है कि वो एक दिन से गायब है, तुम्हें कैसे पता। तो येमियाओ कहता है क्योंकि वो एक दिन से अपना फ़ोन ऑफ करके बैठी हुई है, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो गायब है। तुम्हें कोई फिक्र है या नहीं है, तुम उसकी फ्रेंड हो भी या नहीं। तो लू कहती है तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम कैसे है कि उसने अपना फ़ोन ऑफ कर रखा है, तो तुम्हें इस बात की चिंता हो रही है और वो एक दिन के लिए अपना फ़ोन ऑफ नहीं कर सकती है। अब ये मत कहना कि तुम उसे पसंद करने लगे हो, अब मना मत करना क्योंकि मुझे सब पता चल गया है और तुम्हें मेरे सामने कन्फेस करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम उसे सच में प्यार करते हो तो उससे बताओ, उससे कन्फेस करो, इससे पहले कि वो किसी और की हो जाए। तो लू चैनमो को देखती है लेकिन बोल येमियाओ से रही होती है कि अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो उसे खुल्लम खुल्ला बता दो, इससे उसे अच्छा लगेगा। वो तुम्हें प्रेशराइज नहीं करेगी, वो तुम्हें पसंद करेगी। तुम उसे अच्छे से कन्फेस करो, लेट मत करना और जितना हो सके उतना ब्रेव बनो। और उसकी ऐसी बातों से चैनमो शर्मा रहा होता है, मतलब हमें लगता है कि वो सब कुछ समझ रहा है। लेकिन जैसे ही लू कॉल कट करती है और चैनमो से पूछती है कि तुम्हें समझ में आया मैंने क्या कहा। तो चैनमो कहता है हाँ। तो लू कहती है क्या समझ में आया बताओ। तो चैनमो कहता है यही कि येमियाओ जो है वो जिया से प्यार करने लगा है। तो लू कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, और ये बोल के वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और चैनमो कभी भी समझ में नहीं आता है कि उसने क्या गलती की है। दूसरी तरफ जिया अंकल यान के घर पहुंच जाती है और उनका दरवाज़ा खोल के चौंक जाती है और कहती है कि तुम यहाँ। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि येमियाओ जो है अपने एक रूम में जाता है और वही पोर्ट्रेट लेता है उनकी बचपन वाली, और उसको लेकर वहाँ से चला जाता है जिया के घर। और जिया के घर पहुँच उसे जैनजन की मॉम से पता चलता है कि जिया अंकल यान के घर गई है और वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ येलिन और जैनजन से अभी भी नहीं हो रहा होता है, वो बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं। तो डायरेक्टर और युयान आपस में डिस्कस करते हैं कि पहले वाला मेल लीड सही था, उसके साथ जैनजन की बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। लेकिन युयान बताती है कि येमियाओ ने बस एक मैसेज किया और उसके बाद वो शो छोड़ के चला गया। तो ये बात जैनजन सुनती है और अपसेट होती है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उसे बहुत ही प्यार से पूछ रही होती है कि उसने क्या किया, उसको तकलीफ तो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो अच्छे से सो तो रही है ना। तो वो अपनी मॉम से इतनी रूडली बात करती है कि मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ जिसका आप ऐसे 24 घंटे ख्याल रखना चाहती हो। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और आप जितना हो सके उतना अपनी दूसरी बेटी को प्यार दो। मतलब वो यहाँ जिया की बात कर रही होती है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम उसे इतना गलत क्यों समझती हो, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन वो अपनी मॉम की बात नहीं सुनती और कॉल कट कर देती है। तभी दूसरी तरफ उसे युयान की बातें सुनाई देती है। युयान कहती है कि शायद येलिन के साथ जैनजन की बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो रही है, वो दोनों आपस में कॉम्बिनेशन नहीं कर पा रहे हैं और वो दोनों सेट ही नहीं हो पा रहे एक दूसरे के साथ। तो ये बातें सुन के जैनजन को एक आइडिया आता है, वो येमियाओ को कॉल लगाती है और येमियाओ उससे पूछता है कि किस लिए उसने उसे कॉल किया है। तो जैनजन बताती है कि उसने उसका हालचाल पूछने के लिए कॉल किया है, क्या वो उससे हॉस्पिटल मिलने आ सकती है। तभी उसे पीछे से ट्रेन की अनाउंसमेंट की आवाज़ सुनाई देती है और ये सुन के तो जैनजन का पारा बिल्कुल हाई हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि येमियाओ पहुंच जाता है अंकल यान के घर। तो वो दरवाज़ा खटखटाता है तो जिया गेट खोलती है। तो वो जिया के कपड़े देखकर इतना ज़्यादा हंसने लगता है। तो जिया कहती है कि तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ और तुम यहाँ क्यों आए हो मुझसे मिलने के लिए। तो येमियाओ इतना ज़्यादा हंसता है उसको देख के कि वो हंसते हंसते कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें ये बताने के लिए आया था। तो वो जैसे ही बताने जाता है तो पीछे से उसको बतख की आवाज़ आती है और वो देखता है तो
तो जिया कहती है आई थिंक कि मुझे तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद तुम इसे पहचानते हो कि ये वही है जिसने तुम्हें काटा था। और ये म्याऊ उसे देख के थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो बतख ये म्याऊ को देखकर उसके पीछे फिर से भागने लगता है। और ये देखकर तो जिया हंसने लगती है और अजीब सा मुंह बनाती है क्योंकि उसे फिर से काट लिया होता है बतख ने। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि येलेन को जिया की मॉम से पता लग जाता है कि जिया जो है अपने अंकल के घर गई है। और ये म्याऊ खुश होता है, वो कहता है कि इन दिनों मैं प्रैक्टिस में बिजी हूँ तो अच्छा है कि वो कहीं बाहर घूम रही है। तभी वो जाने लगता है तो ज़ेनज़ेन उसके पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करना है और मेल मिलाप बढ़ाना है कि शायद तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। तो येलिन कहता है कि मैंने इस तरह से कभी सोचा नहीं और तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ज़ेनज़ेन कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम किस वजह से मुझसे दूरी बढ़ा रहे हो। तो येलिन कहता है तुम हर चीज़ को इस तरह से क्यों सोच लेती हो, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता है। तो ज़ेनज़ेन कहती है कि तुम भी मेरी तरह ही हो, तुम भी कंपटीशन करने में बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम अपने भाई से कंपटीशन कर रहे हो जिया की वजह से। अब ये मत कहना कि तुम उसे प्यार करते हो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम उसे सच में प्यार करते हो, क्योंकि तुम उसके पीछे इसलिए पड़े हो क्योंकि तुम्हारा भाई उससे प्यार करता है और तुम उसके साथ कम्पिटिट कर रहे हो। क्योंकि जिया ने तुम्हें पब्लिक में प्रपोज किया था और तुम्हें लगा था कि वो तुम्हें हमेशा पसंद करती रहेगी चाहे तुम उसे इग्नोर करो या नहीं। जब चीज़ें तुम्हारे खिलाफ होने लगी और तुम्हारा भाई उसे पसंद करने लगा और वो तुम्हारे भाई की दोस्त निकली तो तुम्हें बुरा लगने लग गया और तुमने उसे अपना करने के लिए चालबाजी करनी स्टार्ट कर दी। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई तुमसे 4 कदम आगे है और वो जिया के पीछे पीछे उसके अंकल के घर पहुंच गया है? क्या तुम्हें पता था इस बारे में? अब तैयार हो जाओ, या तो अपने भाई को खोने के लिए या फिर अपने प्यार को खोने के लिए। और ये बोल के ज़ेनज़ेन वहाँ से चली जाती है। येलिन को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो सोच में पड़ जाता है और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो एपिसोड 13 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा, तब तक के लिए बाय। और गाइस ये बतख वाला सीन दोबारा देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आई फिर से।